सारा तालिब, आपकी होस्ट। एंड आई एम अलीजा नाज़िम, आपकी को होस्ट। एक बार फिर से आपके खूबसूरत और प्यारे बच्चों के लिए एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे हैं शो किंगडम किड्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। जी टीचर सायरा, आज सब बहुत ही प्यारी लग रही हैं। थैंक यू लीजा, आपने मेरी तारीफ की और मैं भी आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि आपने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है। वाह टीचर सायरा, हम आपस में बातें करते जा रहे हैं, हमारे साथ तो आज बड़े प्यारे बच्चे भी हैं, उनको भी तो वेलकम करें। तो आइए आप सबकी जोरदार तालियों में अपने खूबसूरत और प्यारे बच्चों को वेलकम करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? तो क्या आप तैयार हैं आज फिर से कुछ नया सीखने के लिए? तो आइए अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि टीचर लीजा आज देखते हैं हमारे लिए कलाम मुकद्दस में से कौन सी वर्स लेकर आई हैं। जी थैंक यू टीचर सायरा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आज आपके लिए फर्स्ट सेगमेंट में, जो कि हमारा वर्स का होता है, ज़बूर 5 उसकी 12वीं आयत, क्योंकि तू सादिक को बरकत बख्शेगा, ऐ खुदावन तू उसे कर्म से सिपर की तरह ढांक लेगा। आमीन। जी तो बेशक खुदावन सादिक को बरकत बख्शता है और वो अपने वादे हमेशा अपने लोगों के साथ पूरे करता है। तो जी प्यारे बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ और आज देखेंगे कि खुदावंद किस तरह सादिक को बरकत बख्शता है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज की इस खूबसूरत स्टोरी से हम सीखेंगे कि खुदावंद किस तरह से अपने रास्तबाज लोगों के साथ अपने वादों को पूरा करता है। तो आइए कलाम मुकद्दस में से सुनते हैं और सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए कलाम मुकद्दस में से एक और ज़्यादा खूबसूरत कहानी को सुनेंगे कि कैसे खुदा ने इब्राहिम को बुलाया और उसको बरकतें बख्शी। इब्राहिम एक चरवाहा था। खुदावंद ने उससे कहा, तू अपने वतन और अजीज़ों के दरमियान से बल्कि अपने बाप के घर से रवाना हो और उस सरजमीन में चल जो मैं तुझे दूंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। जो तुझे बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा, जो तुझ पर बद्दुआ करेगा मैं उस पर बद्दुआ करूंगा। जहान के कुल कबीले तुझ में बरकत पाएंगे। इब्राहिम खुदावंद के कहने के मुताबिक रवाना हुआ। इस वक्त इब्राहिम 75 वर्ष का था और उसने अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत और अपनी सारी जायदाद को साथ लिया। इब्राहिम उस सरजमीन में दाखिल हुआ जिसका खुदावंद ने वादा किया था, और कनान की ज़मीन नहायत सरसब्ज और फलदार थी और इब्राहिम ने खुदावंद के लिए मज़बा बनाया। एक रात खुदावंद इब्राहिम से हम कलाम हुआ और कहा, ए इब्राहिम मत डर, मैं तेरी हिफाजत करूंगा और तुझे मालदार बनाऊंगा। इब्राहिम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, दौलत मेरे किस काम, जबकि मैं सबसे बड़ी दौलत औलाद से महरूम हूँ। तूने मुझे फर्जंद ना दिया जो मेरा वारिस होता। तब खुदावंद उसे बाहर ले गया और कहा, आसमान की तरफ निगाह कर और सितारों को गिन, अगर तू उन्हें गिन सकता है तेरी औलाद ऐसे ही होगी। और इब्राहिम खुदावंद पर ईमान लाया और खुदावंद उसके ईमान से खुश हुआ। इब्राहिम के खैमे मिम्बरा के बलूतों के करीब थे। एक दोपहर जब वो अपने खैमे के दरवाजे पर बैठा था, उसने 3 मर्द अपनी तरफ आते देखे। इब्राहिम उठ बैठा और उन्हें मिलने के लिए आगे बढ़ा और कहा, मेरे पास से गुजर कर ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा आराम कर लें। इब्राहिम ने अजनबियों की दूध, मक्खन, गोश्त और रोटियों से तवाज़ा की। ज़ियाफ़त के बाद एक मेहमान ने इब्राहिम से पूछा, तेरी बीवी सारा कहाँ है? वो बोला, खैमा में है। तब उसने कहा, अगले साल इसी वक्त तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी बीवी सारा से बेटा होगा। सारा खैमे के दरवाजे के पीछे बैठी सुन रही थी और सुनकर हंस पड़ी और अपने दिल में कहा, शायद अजनबी को मेरी उम्र की खबर नहीं, इब्राहिम बूढ़ा हो गया है। लेकिन अजनबी ने कहा, क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? और खुदावंद ने अपना वादा पूरा किया। सारा बुढ़ापे में माँ बन गई और इब्राहिम को एक वारिस मिल गया। आमीन। तो जी प्यारे बच्चों, आज की इस खूबसूरत कहानी में आपने देखा कि किस तरह से खुदा पर ईमान लाने के वसीले से
खुदा ने इब्राहिम को अपनी बरकतों से माला माल किया। तो इसी तरह से जब हम खुदावंद पर ईमान लाते हैं, उसके वादों पर यकीन करते हैं, तो यकीनन खुदावंद अपने वादों को पूरा करता और हमें बरकतों से माला माल करता है। आमीन। जी टीचर सायरा, आपने जो स्टोरी सुनाई है ये सुन के तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मुझे बचपन से ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है। जी अलीज़ा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ही की तरह जब आप संडे स्कूल में ये सीखते हैं, और मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो ना सिर्फ इन खूबसूरत और प्यारे बच्चों के लिए, बल्कि वो बच्चे जो हमें टीवी के ज़रिए देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए बहुत मेहनत करती हूँ ताकि वो खुदा के कलाम को बड़े अच्छे तरीके से सुन सकें और सीख सकें। तो आइए लीज़ा, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने बच्चों की तरफ और आज बच्चों से सुनेंगे कि उन्होंने स्टोरी को किस तरह से सीखा और सुना। तो आइए बच्चों, आप रेडी हैं कुछ सवालों के जवाब देने के लिए? जी तो प्यारे बच्चों, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इब्राहिम की बीवी का क्या नाम था? जी नीरिया, आप बताएं। इब्राहिम की बीवी का नाम था सारा। वाह, क्लैपिंग करें नीरिया के लिए। तो प्यारे बच्चों, मेरा दूसरा सवाल आप सबसे है कि खुदा ने किस उम्र में इब्राहिम से कलाम किया? जी पैट्रिका, आप बताएं। ज़बरदस्त, ज़ोरदार तालियां बजाएं बच्चों के लिए। जी तो मेरा थर्ड क्वेश्चन है आप सबसे कि वो वादे की सरजमीन का क्या नाम था जहां खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि वो उसे लेकर जाएगा? जी है ना, आप बताएं। वाह, क्लैपिंग करें। तो जी अलीज़ा, बच्चों ने तो स्टोरी को बहुत अच्छे से सुना और बहुत कुछ सीखा है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ, जो कि आप सब लोगों को बेहद पसंद है। जी तो व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने थर्ड सेगमेंट में, जो कि हमारा आर्ट वर्क का है। आज फिर हम कुछ नया और कुछ बेहतरीन सीखेंगे। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत खूबसूरत सा फ़ोटो फ्रेम, जो कि हम बनाना सीखेंगे। तो आए वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने वर्क की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कार्डबोर्ड चाहिए होंगे, और ग्लेस पेपर चाहिए होगा, और कंप्यूटर शीट्स चाहिए होंगी, जिनको आप A4 शीट्स भी कहते हैं। और साथ हमें कुछ पर्ल्स चाहिए होंगे ताकि उसकी डेकोरेशन के लिए, थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए उसे हम इसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और उसके ऊपर पेंसिल की मदद से, पेंसिल और स्केल्स की मदद से आप इस पर लाइन लगाएंगे कुछ इस तरह से। आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पेन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा प्रोमिनेंट होता है। कुछ इस तरह से आप उसकी लाइंस लगाएंगे और फिर आप इसे सीजर्स की मदद से कर देंगे कटिंग। जी मैं इसको कटिंग करने के लिए सीजर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसको कटर से भी कट कर सकते हैं। जी ये देखें, हमारे पास कट के हो गया रेडी कुछ इस तरह से। और साथ में हम इसकी बैक को कवर करने के लिए दूसरा कार्डबोर्ड लेंगे और इन दोनों को ग्रेस पेपर के साथ कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे इसको इस तरह से और इसको लगाएंगे ग्लू। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, मैं हर वक्त गन ग्लू यूज़ करती हूँ, लेकिन आप UHU वगैरह या कोई और ग्लू जो आपको अच्छी लगती हो, आप यूज़ करते हो, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे सीजर्स की मदद से कर लेंगे कटिंग कुछ इस तरह से। अब हम इसे ग्लू के साथ चिपका लेंगे। ये देखें, इसको हम साइड से थोड़ा सा कटिंग भी कर लेंगे ताकि थोड़ा सा इसकी जो फोल्डिंग में प्रॉब्लम ना हो और एक अच्छी सी लुक आए कुछ इस तरह से। ये देखें, अब हम इसे ग्लू के साथ चिपका देंगे।
ये देखें, ख्याल रखें कि ग्लू इधर उधर ना लगे, क्योंकि अगर साइड पे लगेगी तो वो आपके हाथ को भी लग जाएगी और आपको डिस्टर्ब करेगी। इसलिए ध्यान के साथ आपने इस स्टेप को करना है जी। तो ये देखें कुछ इस तरह से ये बनकर रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपने इसके सेंटर में से कटिंग कर देनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से। बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया आपका हाथ सीज़र के चलते वक्त तो ये सारा आपकी कवर ख़राब हो जाएगा। ये देखें, इसे भी हम ग्लू की मदद से चिपका लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये देखें जी, लगाने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगी। इसके बाद जो हमने एक इसके साथ लिया था कार्डबोर्ड एक और, हम इसे भी कवर करेंगे। ग्लू लगाएंगे सबसे पहले और इसको इसके ऊपर कुछ इस तरह से रखेंगे। ये हम इसको साइड्स को कर लेंगे कटिंग। अब हम इसे ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखें जी, ये फाइनली हमारा हो गया कंप्लीट। ये देखें इस तरह से। अब हम इसको ग्लू की मदद से इन दोनों को एक साइड्स पे, इनकी साइड्स पे लगा देंगे और फिर इनको चिपका देंगे। जी ये देखें, ये बनकर रेडी हो चुका है जी। ये देखें, ये जो हमने अभी रेडी किया ये थोड़ा छोटा था और ये साइज़ मैंने पहले से रेडी करके रखा था, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। मैं चाह रही थी कि ये आपके साथ इस पे डेकोरेशन की जाए। तो चलें अब बढ़ते हैं हम अपनी डेकोरेशन की तरफ। मैं ब्लैक के साथ ऑरेंज A4 शीट का यूज़ करूँगी बटरफ्लाइज के लिए। तो हम इसे पहले फोल्ड करेंगे थोड़ा सा यूँ और इसके ऊपर बटरफ्लाई ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखें, हम इसे कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से बहुत ध्यान से कटिंग करें। जब भी आप कोई भी चीज़ कट करें तो उसे बहुत ही ख्याल से करें, ताकि आपकी जो आप चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो ख़राब ना हो और उसकी अच्छी सी लुक आए कुछ इस तरह से। ये देखें, जी तो ये हमारी बटरफ्लाई कट के रेडी हो गया। अब हमने इसके अंदर पर्ल्स भी लगाने हैं ताकि वो देखने में थोड़ा खूबसूरत लगे। मैं इसमें वाइट पर्ल्स यूज़ कर रही हूँ। आप जो आपका दिल चाहे आप उस कलर्स के ले सकते हैं। आप इसमें मल्टी कलर भी लगा सकते हैं, गोल्डन लगा सकते हैं, ब्लैक लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे जी। तो ये देखें, हमारे पास बटरफ्लाइज रेडी हो गई हैं। आपने इस तरह की 6 बटरफ्लाइज थोड़ी नॉर्मल साइज़ में, पहले छोटी फिर थोड़ी सी बड़ी फिर उससे बड़ी, कुछ इस साइज़ की कटिंग कर लेनी है। ये देखें,
अब हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम बड़ी वाली पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम जो उससे थोड़ी छोटी है उसे पेस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। और फिर लास्ट में जो हमारे पास छोटी बच गई है हम उसे भी इसी तरह से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से जी। तो अब दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट जाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाली साइड पे भरी लगाएंगे उसके कॉर्नर पर। फिर उससे बाद उससे जो थोड़ी छोटी है उसे लगाएंगे और फिर लास्ट में हम जो हमारी सबसे छोटी बटरफ्लाई है उसे लगाएंगे कुछ इस तरह से। जी तो ये देखें बटरफ्लाई लगाने के बाद कुछ इस तरह की लुक आएगी। इसके बाद आप लोगों ने इस पे थोड़े से पर्ल्स भी लगा देने हैं ताकि थोड़ा और प्यारा लगे। कुछ इस तरह से बहुत आराम से आपने ये काम करना है क्योंकि ग्लू अगर ज़्यादा लगेगी तो वो नज़र आएगी और वो अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने पर्ल के ऊपर थोड़ी सी ग्लू लगा लेनी है और फिर उसे इसके ऊपर चिपका देना है कुछ इस तरह से। ये देखिए ये देखें जी हमारा फ़ोटो फ्रेम बनकर रेडी हो गया है। तो कैसा लगा आप सबको हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा इस तरह के खूबसूरत डेकोरेशन पीस आपके लिए लेकर आएँ ताकि इनसे आप अपने घरों को डेकोरेट कर सकें। थैंक यू। तो जी अलीज़ा, आज आपने जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ़ोटो फ्रेम बनाया है, क्या आप वो मुझे गिफ्ट कर सकती हैं? जी जी ज़रूर टीचर सायरा, क्यों नहीं। तो बिल्कुल, जब आप मुझे वो गिफ्ट करेंगे तो मैं अपने इन खूबसूरत बच्चों के साथ जो मेरी फ़ोटो है उसको फ्रेम करूंगी और अपनी वॉल पे लगाऊंगी। वाह, वो तो बहुत प्यारी लगेगी। जी हमारी बातें तो ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं हर बार की तरह ये एपिसोड भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक और नए खूबसूरत एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए किंगडम किड्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। बाय बाय।